हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, और अगर यहाँ पर कोई एक सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज़ लीडिंग, ये सारी बातें आज की शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द डेविल, द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले आप इस पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एक जो मैग्नेटिक पुल है आप इस पर्सन के साथ शायद महसूस करते होंगे। और मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ देख रही हूँ, ऐसी वाइब देख रही हूँ। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन चल रही होगी और आप दोनों किन ही बातों से एक दूसरे के साथ शायद एग्रीमेंट में नहीं हो। इनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी बात को लेकर अलग होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किन ही बातों को लेकर अलग होगा। आप दोनों एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ एक तरह से दूरियां हैं और आप चाहते हैं कि सडनली यहाँ पर कुछ ऐसा शिफ्ट आ जाए कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आइदर कम बैक करें या फिर आप इनसे एक तरह की कम्युनिकेशन में आए। हो सकता है इस पर्सन ने आइदर आपको लाइक ब्लॉक किया होगा या फिर इस पर्सन तक रीच आउट शायद आप नहीं हो पाते होंगे। वजह जो भी रही हो, इधर आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से शायद कोलैप्स्ड हो गया होगा। आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं होती है तो शायद आप इसी बात को लेकर होप कर रहे हैं कि किसी तरह से एक वो जो चांस है आपको मिल जाए इन तक रीच आउट होने का या फिर इन तक एक कम्युनिकेशन में आने का। क्योंकि आप हर बार इस पर्सन की एक हो सकता है खबर रखने की कोशिश करते हो। अगर आप इन पर एक स्पाई बनाकर रख रहे हो तो यस, जब भी आप इनकी तरफ एक एनर्जी कनेक्ट में आते हो या फिर इन्हें आइदर आप देख रहे हो, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो जब भी आप इस पर्सन की एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं या फिर जब भी आप इस पर्सन की एनर्जी को महसूस करते हैं तो शायद आपको एक जो डिज़ायर है वापस से फील होता होगा कि यस, इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क किया जा सकता है। भले ही आप दोनों के बीच में चीज़ें सही से नहीं चल रही थी, इसलिए शायद आप दोनों एक ब्रेकअप में बने होंगे। अभी बहुत लोगों का यहाँ पर एक मुझे ब्रेकअप वाला सिनेरियो नज़र आ रहा है। इधर आप दोनों ने लिटरली कुछ वर्ड्स ऐसे कहे होंगे जहाँ पर इस चीज़ को ब्रेकअप मान लिया गया। ये एक चीज़ हो सकती है। अगर लिटरली आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप वाले वर्ड्स ना भी कहे हों तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। कम्युनिकेशन इज़ द प्रॉब्लम हियर। और वजह ऐसी होगी कि आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं बैठ पाती होगी। आपके पर्सन लाइक इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीज़ों को लेकर बहुत डिफरेंट होगा, बहुत अलग होगा। इनका बिलीफ सिस्टम जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि वॉट एवर दे थिंक, वॉट एवर दे बिलीव, शायद वो आपकी सोच से बिल्कुल हट कर होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। और एक जो वाइब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये आइदर आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस, और बहुत लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज नहीं है। तो 100% एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आप इनके तरफ एक जो पुल या अट्रैक्शन महसूस करते हैं, वजह ये होगी कि इनके साथ आइदर आपका कुछ गिव एंड टेक सोल लेवल्स पर बच रहा है, एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है। और बहुत लोगों के लिए अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो इनके साथ आपका कर्मा बच रहा है। और यही वजह है कि हर बार आप दोनों वापस से बुलाए जाते हो एक बॉन्ड में बंधने के लिए। अगर आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच भी होने की कोशिश करते हो तो शायद आप हो नहीं पाते होंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में स्टिल बहुत सारे लेसन्स हैं सीखने को। ये जो पर्सन है ये शायद आपको सोल लेवल पर बहुत सारी लर्निंग दे सकते हैं, आपको बहुत सारे लेसन्स टीच कर सकते हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जिस वजह से
वो एक जो स्ट्रॉन्ग पैशन या अट्रैक्शन जो भी आप महसूस करते हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी कि आप दोनों के बीच में कुछ तो बाकी है, कुछ तो बच रहा है, जिस वजह से ये जो पुल है या फिर अट्रैक्शन है आप महसूस करते हो और वापस से आप इस कनेक्शन में कम बैक करना चाहते हो। एक शायद अपॉर्चुनिटी और चाहते होंगे आप, इस पर्सन के साथ आप सब कुछ मेंड करना चाहते हो, क्योंकि अम, जो चाहत है आपके मन में इस पर्सन को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स अपीयर हुए हैं, तो इस पर्सन के साथ शायद आप एक अपनी फैमिली का सपना देखते हो। मतलब एक जो डिज़ायर आपका ऐसा होगा कि इस पर्सन के साथ आप एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हो, वो एक हैप्पी टाइम आप इस पर्सन के साथ इमेजिन करते होंगे, जहाँ पर आप आइदर इनके साथ एक मैरिज बॉन्ड में या फिर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में खुद को देखते होंगे और यही आप लोगों की मैनिफेस्टेशन होगी। लेकिन इस पर्सन के साथ जब भी आप लोग एक कम्युनिकेशन में आते हैं तो चीज़ें इस तरह से मेस्ड अप हो जाती होंगी कि कुछ टाइम तक सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोसीड हो रहा होता है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ समय बीत जाता है, तो आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के फोर फ्रंट पर आते होंगे और आप लोग यही सोचते रह जाते हो कि कल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, कल तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि हम दोनों के बीच में दोबारा से कन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, दोबारा से यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं। तो यू गाइज आर फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन। मतलब आप हर बार इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होते होंगे, लेकिन आइदर ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इनकी कही हुई बात शायद वो एक तरह से कह सकते हैं ना, पत्थर की लकीर है और उस चीज़ को कोई मिटा नहीं सकते। तो आपके पर्सन ऐसे ही एक बहुत ही फिक्स्ड आइडिया वाले पर्सन होंगे और इस वजह से आपको बहुत सारे यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते होंगे और हर बार जब आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं तो शायद ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, इसलिए इनकी बातों को एट टाइम्स आप मान लेते होंगे। लेकिन हर बार जब चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो शायद ये आपके लिए एक तरह से बर्डन क्रिएट कर रहा होगा। यहाँ पर द टावर टॉक्स अबाउट बहुत सारे आपके सपने जो हैं वो झटके में कोलैप्स्ड हो जाते होंगे। इस पर्सन की वजह से आपके कई सारे सपने टूटे हैं और आप दोबारा से खुद को बिल्टअप करते हो। फिर इस पर्सन के पास जब आप लोग जाते हो तो हो सकता है दोबारा से आपके जो सपने हैं वो कोलैप्स्ड हो जाते होंगे। हर बार एक रिपीटेटिव साइकिल आप दोनों के बीच में जो चल रहा है, इट टॉक्स अबाउट द कार्मिक एनर्जी हियर। और इसीलिए मैंने कहा बहुत लोगों के लिए आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं गाइस। और कार्मिक्स के साथ भी हम लोगों का इतना ही ज़्यादा एक डीपर लेवल पर अट्रैक्शन होता है। जब तक उस पर्सन के साथ हमारा एक जो गिव एंड टेक है सोल लेवल पर, कार्मिक लेवल पर, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता हम वहाँ से छूट नहीं पाते। इसलिए आप लोग जब भी इस पर्सन को डिज़ायर कर रहे हो तो सोच लीजिएगा कि इस पर्सन के साथ आपका अभी भी कुछ बाकी है। और अगर आप इस पर्सन से रिलीज़ होना चाहते हो तो शायद आप अगर खुद पर वर्क करेंगे या फिर अपनी पोजीशन को एक बेटर वर्जन में अगर आप शिफ्ट करेंगे या अपने करियर पर फोकस करेंगे तो चांसेस आर देयर कि इस पर्सन की जो ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ हैं उससे आप छूट सकेंगे। और मेडिटेशंस हैं, प्रेयर्स हैं और स्पिरिचुअलिटी है, इन सारी चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने कार्मिक पार्टनर से आप जल्द से जल्द छूट सकेंगे। मतलब इन पैटर्न से एटलीस्ट छूट सकेंगे। अगर आप गॉड से इन सारी चीज़ों के लिए एक रिलीज़ चाहेंगे तो ज़रूर आपकी जो विशेस हैं, जो आपकी प्रेयर्स हैं वो सुनी जाएंगी गाइस। तो बिलीव इन द डिवाइन पावर्स, द अल्टीमेट पावर्स आर द डिवाइन पावर्स। जब आप गॉड से कुछ मांगते हैं तो वो जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी की जाती हैं। और अगर आप अपने इनर वर्क्स पर भी ध्यान देते हो, अपने लाइफ को कहीं और आप अगर चैनल करते हो तब भी यहाँ से आप रिलीज़ हो सकते हैं। फाइन। तो ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर जो एक फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आइदर दिस पर्सन इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन।
हो सकता है इनके लाइफ में इनके कुछ गोल्स होंगे, और इनका एक जो बिलीफ सिस्टम हमने जो डिस्कस किया था कि ये अपने किन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, और इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनके फिक्स्ड आइडियाज़ हैं जहाँ से ये बिल्कुल भी एक एडजस्टमेंट में नहीं आ सकते होंगे। और मैं इवन ऐसा भी यहाँ पर कह सकती हूँ कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगा, और ये लाइक आपकी तरफ जिस तरह का भी बिहेवियर रखते हैं वहाँ से 100% आप भी ये कह सकते हैं कि इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा ईगो है, और उस ईगो के चलते ये हो सकता है आपके साथ एक तरह से इक्वल गिव एंड टेक में नहीं बने रहते होंगे। अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, तो शायद उन्हीं सारे रीजंस की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ वो एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद नहीं रख पाते होंगे। ये जस्टिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और यही वजह है कि अगर ये आपकी तरफ एक तरह से गुस्से में हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अगर बन नहीं पाती है, तो वजह ऐसी होगी कि पास्ट में अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो ये उन सारी चीज़ों को अभी तक भुला नहीं पाए, और यही वजह है कि ये जस्टिस चाहते हैं यहाँ पर। आइदर ये जस्टिस रख नहीं पा रहे होंगे आपसे, क्योंकि आप से वही मिस्टेक्स अगर दोबारा से रिपीट हो जाए तो शायद ऐसा आपके पर्सन सोचते होंगे कि कहीं वो मिस्टेक्स दोबारा से आपसे रिपीट ना हो जाए, और इसीलिए एक सेकेंड चांस शायद ये आपको देने से कतराते होंगे, या फिर आपकी तरफ इनका जो एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो शायद नहीं बन पाता होगा गाइस। आपके पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है। ये एक फेयरनेस पर बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ अ रॉन्ग पर्सन। यहाँ पर कुछ हालात ऐसे रहे होंगे, कुछ इवेंट्स आप दोनों के बीच में ऐसे गुजरे होंगे कि जहाँ पर आपके पर्सन एक बिलीफ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक आइडिया को ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में अभी भी वो एक दूरी बनी हुई है, और जिस वजह से शायद ये जो पर्सन है इन्होंने अपना फोकस शायद आपसे हटा लिया होगा। दे आर वर्किंग ऑन देयर आइदर करियर फ्रंट, या अपने करियर पर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे, या फिर इन्होंने अपना जो फोकस है वो कहीं और शिफ्ट कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हो सकता है पास्ट इवेंट्स में आपकी तरफ एक फेयरनेस रखने की कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि आपके और इनके बीच में वैसे भी एक मिसमैच मैं देख रही हूँ, अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें अगर सही तरीके से बैठी नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स यही वजह है कि आपके पर्सन अब दोबारा से यहाँ पर एक रिस्क लेने से आइदर डरते होंगे, या फिर ये आपको और अच्छे से समझना चाहते हैं। दिस पर्सन विल कम बैक टूवर्ड्स यू। यहाँ पर जो एनर्जीज का शिफ्ट है, दिस पर्सन स्टिल फील्स फॉर यू। एक तरह का पैशन यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, बट इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। ये जो भी सोचते हैं, जैसा भी इनका एक थॉट प्रोसेस है, उस वजह से ये एक बहुत ही स्लो पेस में यहाँ पर जाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको किन्हीं ऐसे टेस्टिंग टाइम्स में डालकर देखना चाहते हैं, ये डबल श्योर होना चाहते हैं, तभी ये यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। 6 ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट अगर इनकी तरफ आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर आता है, जहाँ पर ये जैसा चाह रहे हैं अगर उस तरीके से आप एक्ट करेंगे, तब शायद इस पर्सन को एक एनकरेजमेंट मिलेगी टू इन्वेस्ट हियर। लेकिन अगर आप इनके दिए गए टेस्ट में किसी तरह से दोबारा से फेल हो जाते हैं, तो शायद ये पर्सन यहाँ पर इन्वेस्ट ना भी कर सकें। ये एक जो एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, एक तो हमने इनकी एनर्जी द डेविल वाली देखी थी, एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट कि इस पर्सन को अपनी हार पसंद नहीं है। पहले तो मैं ये देख रही हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है एक स्ट्रगल वाली एनर्जीज महसूस होती होंगी, और मोस्टली ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, जिस वजह से आपको एक स्ट्रगल ज़रूर सेंस होता होगा यहाँ पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपका और इनका कर्मा हील नहीं हो जाता, तो ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहेगा। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करते भी हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो इनसे चाह रहे हो वो इतनी ईजिली शायद ये आपकी तरफ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हर बार ये एक लाइट एनर्जीज में रहेंगे, और जब आप इनकी बात नहीं मानोगे तो दोबारा से वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। लाइक राउंड एंड राउंड सर्कल में कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही होंगी। बट दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। एक पैशन इनका भी मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो
वो आपको शायद स्ट्रेटली यहाँ पर नहीं मिल सकती। ये भी मैं यहाँ पर सिनेरियो देख रही हूँ। तो अब देखते हैं कि वेयर इट इज लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स गाइज यहाँ पर एक जो रिकंसिलेशन है, एक जो रीयूनियन है, अगर आप इस पर्सन से दोबारा से एक रीयूनियन में आना चाहते हैं तो दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर एक हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए शिफ्ट ऐसे टर्न होगा कि आप इस पर्सन से अगेन एक लेसन सीखने वाले हो, या फिर इनको कुछ सिखाने वाले हो, जिसके चलते आप दोनों एक ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर गुजर सकते हो। उसके बाद हो सकता है आप दोनों के बीच चीज़ें लाइटन अप होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि आप पहले एक दूसरे को ट्रिगरिंग देंगे यहाँ पर, उसके बाद एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, और उसके बाद तब जाकर यहाँ पर चीज़ें आप दोनों के बीच में मेंड हो सकती हैं। आपके पर्सन इवेंचुअली आप लोगों के लिए एक किंग ऑफ वॉन्ड्स बन सकते हैं, और इवन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज में आपके लिए बने हुए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, एक जो हीलिंग का प्रोसेस कह सकते हो या फिर ट्रिगरिंग का प्रोसेस कह सकते हो, ये जितनी जल्दी आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाता है उतना अच्छा है यहाँ पर। वरना आप लोगों के लिए चीज़ें हैवी होती जा रही हैं, जो हमने आपकी एनर्जीज देखी थी। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो ऑफ कोर्स आप इन सारी चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी के चलते हील कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वे है, जो दूसरा तरीका है, वो ये है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं और चैनल कीजिए। अगर एक जो वो मैग्नेटिक पुल आप इस पर्सन की तरफ हर बार महसूस करते हो, और इवेंचुअली आप बहुत सारे ढेर सारे सपने सजाकर इस पर्सन के पास चले जाते हो, और ये जो पर्सन है हर बार अगर आपके सपने तोड़ देते हैं, तो बेटर है आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखना छोड़ दें। अपना जो सारा फोकस है आप अपने आइदर करियर पर रख सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ का जो भी क्रिएटिव साइड है वहाँ पर अगर आप शिफ्ट कर देते हैं तो चीज़ें आप लोगों के लिए नेचुरली हो सकता है रिजॉल्व हो सकती हैं। और रहा सवाल एक जो कार्मिक गिव एंड टेक का, उसके लिए आप ज़रूर गॉड से प्रे कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डेस्टाइन हो सकती हैं। कुछ चीज़ें अगर आपका यहाँ पर दिल टूटना है तो वो टूटेगा ही हर बार, क्योंकि यही हो सकता है आपका कर्मा होगा। लेकिन इस चीज़ को अगर आप समझ कर डील करेंगे तो शायद इतना पेन आप महसूस नहीं करोगे, और जल्द से जल्द आप इस चीज़ को हील भी कर सकोगे। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है गाइस कि कौन हमारे लिए एक कार्मिक पार्टनर है, कौन हमारे लिए सोलमेट है, और कौन हमारे लिए ट्विन फ्लेम है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। तो अगर आप समझ गए हो कि ये पर्सन अगर आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तो इनके साथ जितना भी आपका कर्मा हील होना है वो हील होकर ही रहेगा। और एक तरह से यहाँ पर अगर पेन आप दोनों के बीच में बना हुआ है तो वो ज़रूर आपको डील करना ही होगा, एक पेन से आपको गुजरना ही होगा, तभी आप लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें शिफ्ट हो सकेंगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग के चलते इस पर्सन के साथ एक मेंडिंग ज़रूर हो सकती है आपकी, बट आपको हद से ज़्यादा यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट नहीं रखना है। जस्ट बी दैट एम्प्रेस। आप अपने में अगर ग्राउंड होना शुरू करेंगे, या फिर अपने में एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज़ में अगर आप बने रहेंगे, तो आप बहुत कुछ 3D लेवल पर इन सारी चीज़ों को हैंडल करना सीख लोगे। तो स्पिरिचुअलिटी को आपने नहीं छोड़ना है गाइस। स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको एक कनेक्टिविटी बनाकर रखनी है, एंड एक तरह से जो कह सकते हैं ना, अपने आप में हीलिंग या फिर अपने आप को ग्राउंड करना, खुद पर इनर वर्क करना, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जब आप खुद पर वर्क करना शुरू करोगे तो ये जो चीज़ें हैं, जो मतलब कह सकते हैं ना हमारे कॉस्मिक लेवल से जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ें आप लोगों के लिए नेचुरली हील होने लगेंगी। तो जस्ट अपने एक्शंस पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आप एक्शन यहाँ पर रख रहे हैं, इवन दो इफ़ इट इज़ योर लाइफ, इफ़ इट इज़ योर कार्मिक पार्टनर, तब भी जो भी आप एक्शन रख रहे हो, अपने एक्शंस को एक कंट्रोल मैनर में अगर आप लेकर चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मेंड हो सकती हैं। यही आपके लिए कहा जा रहा है। तो यस,
बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन फ्यूअर लोगों के लिए ये आपके इवन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पर लर्निंग की बात कर रहे हैं तो लर्निंग्स तो ट्विन फ्लेम जर्नीज में भी देखी जाती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हो चुका है और आप यहाँ से छूट नहीं पा रहे हो, तो 100% ये आपके कार्मिक पार्टनर है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन से लर्न कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेटर से बेटर बनती जा रही है। आप मतलब इस पर्सन की ट्रिगरिंग की वजह से अपने लाइफ का एक हायर वर्जन अचीव कर पा रहे हो, तो दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। तो इस तरह से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गाइस। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी एनर्जी इस पर्सन के लिए एक चैनल सॉन्ग के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। तो अगर आप चैनल सॉन्ग जानना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।